गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। ठीक है, जो लोग भी फर्स्ट क्लास नहीं लगाए हो प्लीज़ वो पहले फर्स्ट क्लास देख ले ताकि आपको सेकंड क्लास की चीज़ें समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, कल हमने जो किया था क्लास में वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने देखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो थी परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जहां पे हम लोग परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन में, जहां हम 100 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ऐसे ही फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। वहां पे हमने उस फ्रैक्शन का मल्टीपल्स भी देखा। ठीक है, उसके बाद से उसमें बड़े बड़े फ्रैक्शन भी देखे। फिर जो लास्ट में हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन, जो लास्ट चीज हमने देखी थी कि जैसे कोई नंबर है उसको हमने 30% इंक्रीज कर दिया, किसी नंबर को हमने 30% इंक्रीज कर दिया तो 30% का मतलब यहां पे क्या है, 3/10। तो यहां पे मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 10 है, अगर ये हमारा ओरिजिनल नंबर है तो हम उसको इंक्रीज कितना कर रहे हैं, 3, तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 13। इसके बेस पे भी हमने क्वेश्चन देखा था। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कोई नंबर, अ नंबर बिकम्स 140%, ठीक है, अ नंबर बिकम्स 140%, तो कोई नंबर 140% हो जा रहा है तो 140% का मतलब क्या हो गया आपका 7/5। तो 7/5 का मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 5 है तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि यहां पे बोल रहा अ नंबर बिकम्स 140%। तो अगर ओरिजिनल नंबर 5 है तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। कितने का चेंजेज आया, 2 का। हो सकता है क्वेश्चन में बोले कि किसी नंबर में हमने 20 ऐड किया या किसी नंबर में हमने 30 ऐड किया और वो नंबर कितना हो गया, 140%। तो यहां पे हम देख रहे हैं कितने का चेंजेज आ रहा है, 2 के। उस 2 की वैल्यू क्या हो गई, 20, 30, 40 जो भी दिया होगा। फिर वहां से यूनिटरी मेथड को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, बड़े बड़े फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद से यूनिटरी मेथड, परसेंटेज होता क्या है, उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 28.33%। अब देखिए ये फ्रैक्शन आ गया हमारे पास कि 28.33%। क्लियर? 28.33% ऑफ अ नंबर। अब मैंने कल भी बताया था कि 28.33 जो है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं इससे आइडिया लेना होगा कि 28.33 क्या होता है। तो ये कल की क्लास में भी हमने देखा था, अभी भी देख लेते हैं। तो ये जो 0.33 है ये कहीं ना कहीं 1/12 में आता है। 1/12 की वैल्यू क्या थी, 8.33। तो हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 20% प्लस 8.33%। 20% का मतलब क्या हो गया आपका 1/5 और इसका मतलब क्या हो गया 1/12। फाइनली ये क्या बन गया, 17/60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28.33 ऑफ अ नंबर, यानी 17/60 ऑफ अ नंबर इज 51। क्या दिया हुआ आपका, 51। देखिए 28.33 को हमने सॉल्व किया, ये सारा का सारा हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या बन गई, 17/60। 70/60 ऑफ अ नंबर इज 51, देन 50% ऑफ 1/3 ऑफ दैट नंबर, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी जब तक हमें नंबर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए यहां से हम नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है 17 उधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड, यानी 3 और 60 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180। यानी जो हमारा नंबर आया वो क्या आ गया 180। ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई और 17 इधर आके डिवाइड, तो 17 जो है वो 51 को कट करेगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो नंबर हमारा क्या आ गया 180। अब वही चीज को यहां पे हम सॉल्व करते हैं। 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया 1/2। 1/3 ऑफ नंबर हमारे पास क्या है 180। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 30, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 30। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 30। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था। 28.33 का मतलब क्या हो गया 17/16।
70/60 ऑफ ए नंबर, यहां से नंबर क्या आ गया 180, और फाइनली इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई 30। क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग यहां पे समझते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो आप यहां पे ध्यान से देखें, दो नंबर हैं, एक नंबर हमारे पास क्या है 20 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 80। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो ये कह रहा है कि 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, यानी कहीं ना कहीं हम 20 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, 80 से। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे वर्ड भी लगा हुआ है परसेंट ऑफ, यानी हमें जिससे कंपेयर करना होता है वो हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर। हम यहां पे कंपेयर किससे कर रहे हैं 80 से, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। हम कंपेयर किसको कर रहे हैं 20 को, तो न्यूमरेटर हमारा क्या आ जाएगा 20। और इस ये वैल्यू क्या है, एक फ्रैक्शन है, और हमें किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इनटू क्या आ जाएगा 100। आपको बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि जिस वैल्यू को कंपेयर करते हैं वो क्या होता है न्यूमरेटर, जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या होता है डिनोमिनेटर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये एक तरह का क्या है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को जब भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25%। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं 80 को कंपेयर कर रहे हैं किससे 20 से। तो अब यहां पे जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा 20, और जो न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा 80, और साथ में क्या आ जाएगा आपका इनटू 100। फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो क्या आ जाएगी आपका 400%। क्लियर, यानी कहीं भी आपका क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आता है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम x को कंपेयर कर रहे हैं किससे y से, तो इसका मतलब क्या हो गया x बाई वाई इंटू 100। इसका सबसे ज्यादा यूज आता है बैंकिंग के एग्जाम में DI में, जब हम वैल्यू को वहां पे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y का मतलब क्या हो गया x बाई वाई इंटू 100, यानी हमें हमेशा देखना है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किसको कर रहे हैं और कंपेयर किससे कर रहे हैं। क्लियर, चलिए अब यहीं से हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा 3% इज व्हाट परसेंट ऑफ 5%। 3% यानी ये एक वैल्यू है, और इसको कंपेयर किससे करना है 5% से। तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या हो जाएगा 3, और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा 5। दोनों में परसेंटेज लगा हुआ है, तो इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसल, और इनटू साथ में क्या आएगा 100, फाइनली आ जाएगा 60%। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल था कि 3% इज व्हाट परसेंट ऑफ 5%, तो 3% परसेंट से परसेंट कैंसिल, या आप इसका भी डिनोमिनेटर 100 लगाएंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 100 लगाएंगे, दोनों 100 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। फाइनली क्या बचेगा 3/5, 3/5 इंटू 100, यानी फाइनली क्या बन गया 60%। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 35% ऑफ अ नंबर, यहां से देखिए इफ 35% ऑफ अ नंबर, यानी हमें नंबर नहीं पता है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया था हमारे पास 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ 35% ऑफ अ नंबर, तो 35% ऑफ अ नंबर, हमें नंबर नहीं पता है। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 175, तो यहां से जब हम नंबर निकालेंगे तो आपको पता है ये परसेंट यहां से कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 100, 35 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में,
तो नंबर हमारा क्या आ गया 500। अब आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ, ध्यान समझिए, व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। नंबर हमारे पास आ चुका है, अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज 500। तो यहां पे हमें क्या करना है कि 500 को कंपेयर करना है किससे, 175 से। अभी मैंने पीछे बताया था परसेंट ऑफ किसके पास लगा हुआ है, 175 के पास, यानी अब हमें जो कंपेयर करना है वो किससे करना है, 175 से। तो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 500 बाई 175 इंटू 100। आपको पता है 25 से कैंसिल हो जाना है, किसी भी नंबर के एंड में 0, 25, 50 या 75 हो तो ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, 25 से डिविजिबल हो जाते हैं। 25 से हम इसको कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7 और ये क्या बन जाएगा 4, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 बाई 7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 14 6 0 56 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 285.71 करके आपकी वैल्यू आएगी और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 35% ऑफ अ नंबर इज 175, तो 35% यानी 30/5/100 नंबर इक्वल टू 175। 35 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, वैल्यू क्या बनेगी 5, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 175, यानी 175 से हमें नंबर को कंपेयर करना था, यानी 500 बाई 175 यहां इंटू 100, इसको सॉल्व किया 200 बाई 7, फाइनली क्या बन गया 285.71। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ठीक है, ए की जो सैलरी है वो क्या कह रहा है 40% ऑफ बी सैलरी, यानी ए जो है वो 40% ऑफ बी है। अब यहां पे कह रहा है विच इज, ठीक है, विच इज का मतलब ये विच जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, यहां पे बी पे स्टेटमेंट एंड हो रहा है और यहां पे कह रहा है विच इज, यानी ये विच वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए, यानी यहां पे कह रहा है कि जो बी है वो 25% ऑफ सी। क्लियर, विच इज 25% ऑफ सी, यानी जो बी की वैल्यू है वो 25% ऑफ सी। आगे क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए फिर ये वर्ड आ गया, परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी, यानी यहां पे हमें कंपेयर किससे करना है, सी की सैलरी से करना है, किसको, ए से, यानी हमें जो फाइनली फाइंड आउट करना है वो ए बाई सी इंटू 100। क्लियर, अब देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आप क्वेश्चन को कहीं से शुरू कर सकते हैं। ए का रिलेशन किससे दिया हुआ है, बी से, बी का रिलेशन किससे दिया हुआ है, सी से, तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू एक लेट करनी होगी और परसेंटेज में हम हमेशा वैल्यू क्या लेट करते हैं 100। उसके पीछे रीजन क्या है कि परसेंटेज में ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या है 100, और मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था कि हम हमेशा डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं मल्टीपल, यानी अगर हमने सी को ले लिया 100, हमने सी को क्या ले लिया 100, तो इसके अकॉर्डिंग बी क्या बनेगा 25। आपको पता है 25 बाई 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 25। तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी 40 बाई 100 इंटू 25, फाइनली क्या आ जाएगा ये 10, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 10, बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 100। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ओवर सी, यानी 10 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसल, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 10%। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 10%। ओके, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया हुआ आपका स्पाइडर क्लाइंब 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ अ पोल इन फर्स्ट आवर, यानी फर्स्ट आवर में वो कितना चढ़ती है 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ अ पोल। इन सेकेंड आवर में वो जो रिमेनिंग हाइट है उसका कितना चढ़ती है 12.5%। ठीक है, कह रहा है अगर पोल की हाइट
192 मीटर है तो सेकेंड आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर, क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल आपका कि कोई स्पाइडर है वो पूरी पोल की हाइट को फर्स्ट आवर में कितना चढ़ती है 62.5, सेकेंड आवर में जो बचा हुआ है यानी 62.5 कवर करने के बाद जो बच गया उसका कितना 12.5। तो पूछ रहा है कि सेकेंड आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहां पे जो पोल की हाइट है वो क्या है 192 मीटर। क्लियर, जो पोल की हाइट दी हुई है हमारे पास वो कितनी दी हुई है 192 मीटर। हमें पता करना है सेकेंड आवर का, और सेकेंड आवर का क्या कह रहा है कि 1/8, 12.5 का मतलब क्या हो गया 1/8 ऑफ रिमेनिंग, 1/8 ऑफ रिमेनिंग, यानी जो बचा हुआ है उसका 1/8। अब आप देखिए 62.5 का मतलब क्या हो गया 5/8। तो अगर हमारी टोटल वैल्यू 8 है तो उसमें से हमने कवर कितना कर लिया 5, तो बचा कितना 3/8। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता है, अगर हम किसी चीज का 1/4 पार्ट कवर कर लेंगे तो बचेगा कितना 3/4 पार्ट। जैसे देखिए ये कोई सर्कल है और इसका ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है 1/4 यानी क्वार्टर। तो अगर हमने 1/4 कवर कर लिया तो बचा कितना 3/4। या नॉर्मली जैसे अगर कोई ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, टोटल हमने 8 पार्ट बना लिए और इसमें से मैं बोलूं कि आपने 5 पार्ट कवर कर लिया तो आपके पास बचे हुए पार्ट कितने हैं 3, यानी यहां पे रिमेनिंग पार्ट कितना है 3 आउट ऑफ 8। तो क्वेश्चन में हमें पता करना 1/8 ऑफ रिमेनिंग। क्लियर, तो जो स्पाइडर है वो 5/8 कवर कर चुका है, यानी 8 पार्ट में से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम हमेशा इनिशियल वैल्यू को लेट करते हैं। तो 8 में से उसने 5 क्या कर लिया है कवर कर लिया है, तो बचा कितना 3/8, यानी जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा 192 का 3/8। और जो सेकेंड आवर में वो कवर कर रही है वो क्या कर रही है 1/8 ऑफ रिमेनिंग, यानी इसको हम लिखेंगे 192 इंटू 3/8 इंटू 1/8, 8 8 64, 3 जा 9 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल था। 62.5% उसने कवर किया, तो 62.5% कवर करेगा तो बचेगा कितना 5/8 उसने कवर कर लिया तो बचा कितना 3/8, और 3/8 का हमें क्या पता करना है 1/8। तो 3/8 का 1/8, अगर हमें ये सारी चीजें क्लियर हैं तो क्वेश्चन को हम सिंपल 1 लाइन में कर सकते हैं। हमें पता है 192 है, फर्स्ट आवर में उसने कवर किया 5/8 तो बचा कितना 3/8, नेक्स्ट आवर में बचे हुए का 1/8 इंटू 1/8, फाइनली कितना आ गया 9 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सेफ 2 सेल्फ हैं, एक ए और एक क्या आपका बी। ठीक है, कह रहा है सेल्फ ए हैज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स दैट बी हैव, यानी ए के पास जो है वो बी का 4/5 है। तो अब एक चीज बताइए, ये 4/5 है तो सामने वाली वैल्यू को हमने क्या माना 5, तो इसके पास क्या हो जाएगा 4। क्लियर, अगर इसके पास 5 है तो इसके पास क्या हो जाएगा 4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो 4/5 ऑफ बी, और मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा हम डिनोमिनेटर का मल्टीपल, तो हमने बी को क्या मान लिया 5, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब क्वेश्चन परसेंटेज में है तो आपको पता है यहां पे 100 होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बी में क्या हो गया 500, तो ए में क्या हो जाएगा आपका 400। क्लियर, क्वेश्चन ये था सेल्फ ए हैज 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स दैट बी हैज। ठीक है, कह रहा 25% बुक्स ऑफ ए, यानी ए से हम 25% बुक को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको पता है 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, और 400 का 1/4 का मतलब क्या हो गया 100। तो अगर हम 100 बुक इधर से निकालेंगे तो इधर बुक कितना बचेगा 300, और इधर हम 100 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर बुक कितना हो जाएगा 600। क्लियर, यानी कह रहा है कि 25% ऑफ बुक फ्रॉम ए इज ट्रांसफर टू बी। क्लियर,
यानी 100 बुक को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब कह रहा है आफ्टर दैट, देखिए यहां पे दो वर्ड, अगर क्वेश्चन बोलता है इफ, तो इफ का मतलब फिर हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर दैट 25% ऑफ बुक फ्रॉम बी, 25% बुक फ्रॉम बी, यानी इससे अब हम फिर 25% ले रहे हैं, तो 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, तो 600 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 150। इसमें से हम 150 को लेंगे तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगी 450, और इधर जब 150 आएगा तो इसके पास भी वैल्यू क्या हो जाएगी 450, यानी दोनों के पास इक्वल वैल्यू हो गई। क्लियर। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट ए विल हैव, यानी ए के पास टोटल बुक का कितना परसेंट होगा। तो ए के पास टोटल बुक कितनी है 450, और टोटल बुक दोनों को मिला के देखें तो आप चाहे यहां से देखें या यहां से देखें, दोनों के पास मिला के कितना है 900, उसमें से ए के पास कितना है 450, तो कह रहा है ए के पास टोटल बुक का कितना परसेंट है, तो 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900। आपको सीधे सीधे पता चल रहा है ऑटोमेटिकली क्या है 900 का हाफ है, यानी कितना हो गया 50%। क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा सेल्फ ए हैज 4/5 ऑफ बी, तो हमने बी को माना 5, ए को माना 4। क्वेश्चन परसेंटेज में है तो हमें 100 चाहिए, इसलिए हमने इसको 400 मान लिया, इसको 500 मान लिया। इससे 25% ट्रांसफर किए तो 100 कम हो गया, कितना आ गया 300, ये 500 प्लस 100 कितना हो गया 600। फिर इससे 25% ट्रांसफर किए तो 600 का 25% कितना हो गया 150, और इसमें लाके हम इस वैल्यू को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो 450 इसके पास भी 450 इसके पास भी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, या ए के पास टोटल का कितना परसेंट है, तो ए के पास कितना है 450 आउट ऑफ 900, क्योंकि कंपेयर किससे करना है 900 से। फाइनली इसको सॉल्व किए क्या आ गया 50%। क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कि ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट्स, टोटल कितने हैं आपके 1000, ठीक है, ऑफ द 1000 इनहेबिटेंट्स, ठीक है, 60% आर मेल, 60% इसमें से क्या है मेल, तो इसका 60% यानी कितना हो गया 600। तो अगर 600 मेल होंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 1000, तो 400 क्या हो जाएंगे फीमेल, यानी ये वैल्यू क्या है मेल और ये वैल्यू क्या हो गई फीमेल। क्लियर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 टोटल है, उसमें से 60% क्या है मेल, तो 60% मेल हुए तो ऑटोमेटिक 40% क्या हो जाएंगे फीमेल। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेल ऑफ होम 20% आर लिटरेट, यानी इसकी बात कर रहा है कि इसमें से 20% क्या है लिटरेट हैं, तो 600 का 20% क्या आ जाएगा 120, यानी ये जो 120 हैं ये क्या आपके लिटरेट हैं, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है। क्लियर। आगे स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इफ ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स 25% आर लिटरेट, टोटल जो इनहेबिटेंट्स हैं इसका 25% लिटरेट हैं, तो इसका 25% यानी कितना हो गया 250 टोटल पढ़े लिखे लोग हैं। क्लियर। तो अब एक चीज बताइए, टोटल 1000 पॉपुलेशन में टोटल लिटरेट कितने थे 250, इस 250 में से 120 किसमें है मेल में है, तो बाकी बचे हुए 130 किसमें होंगे फीमेल में, यानी यहां पे क्या होंगे 130 होंगे लिटरेट। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाउन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। ठीक है। कह रहा है कि जो आपकी फीमेल हैं उसमें से कितने परसेंट लिटरेट हैं, तो टोटल हमारे पास फीमेल कितनी है 400 और उसमें से पढ़ी लिखी कितनी है 130। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, यानी फीमेल कितनी है 400 और ये कि पूछा जा रहा है आपका 130, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100, 43 चाहते हैं बाय 32.5%। यही हमारा क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं कि किसी भी टाउन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000, तो उसमें से 60% क्या है मेल, तो 60% मेल का मतलब बचे हुए क्या हो जाएंगे फीमेल, यानी 600 अगर मेल हैं तो 400 क्या होंगे फीमेल। कह रहा है इसमें से 20% लिटरेट, तो 600 का 20% 120,
टोटल लिटरेट कितने हैं 250, तो जो बचे हुए होंगे वो 130 कहाँ से होंगे, फीमेल से। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज लिटरेट हैं, तो 130 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, यानी क्या बन गया 32.5%। क्लियर। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।